This bulletin is sponsored by ब्रजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। शिमला में कांग्रेस का ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, सीएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ईडी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दंगल से पहले हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, जीरकपुर के दीपू ने जीती छोटी माली। महावीर दंगल कमेटी मेहरी कातला की ओर से आयोजित दंगल से देश भर से करीब 50 नामी पहलवानों ने दम दिखाया। पिस्टल निकालता तो देर हो जाती, आगे खड़ी होकर बचाई पूर्व विधायक की जान। पुलिस जवान संजीव कुमार ने पूर्व विधायक बम्बा ठाकुर की जान को शूटरों से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। संजीव कुमार ने विशेष बातचीत करते हुए कहा कि जब शूटरों ने गोलियां चलानी शुरू की तो मैं पूरी तरह से सन्न रह गया। ये वही पुलिस जवान है जिन्होंने पूर्व विधायक बम्बा ठाकुर की जान को शूटरों से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें हिमाचल दिवस पर सम्मानित किया गया। मंडी में डीसी ऑफिस को उड़ाने की धमकी, खाली करवाया गया भवन। मौके पर पहुंची बम डिस्पोजल टीम। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मौके पर बम डिस्पोजल टीम को भी बुलाया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। औद्योगिक नियमों में संशोधन करेगी सरकार, छोटे और मध्यम उद्योगों को मिलेगा टेंडर में मौका। प्रदेश सरकार जल्द ही औद्योगिक नियमों में संशोधन करने जा रही है ताकि छोटे और मझोले उद्योग भी स्टोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के टेंडरों में हिस्सा ले सके। ये बात सोलन में मंगलवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को भी टेंडर में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही न केवल बाहरी राज्यों के उद्यमी बल्कि हिमाचल के स्थानीय उद्यमी भी इन टेंडरों की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। वर्तमान में स्टोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होने वाली टेंडरों की अर्नेस्ट मनी 50 लाख रुपए है, जिसके कारण छोटे व मध्यम उद्योग इन टेंडरों में भाग लेने में असमर्थ रहते हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि कुछ बड़े उद्योग पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन नहीं करते। हालांकि बोर्ड की टीमें समय समय पर इन पर कार्रवाई करते हुए चालान करती है। ऐसे उद्योगों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विधायक राम कुमार और उद्योग मंत्री के बीच लंबे समय से मतभेद की बातें सामने आती रही हैं, जिस कारण राम कुमार कई बार उनकी आयोजनों से दूरी बना ली थी। इससे पहले भी बद्दी में एक सरकारी कार्यक्रम में राम कुमार नहीं पहुंचे थे, जिससे चर्चाएं तेज हो गई। दून क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी की अनुपस्थिति पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि वो अपनी व्यस्तता के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। जयराम बोले, सीएम ने पढ़ा पुराना भाषण, नेता प्रतिपक्ष का आरोप, केंद्रीय योजनाओं को अपना बता रही है सीएम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी बातें दोहराने पर कहा कि मुख्यमंत्री 3 साल से हर मौके पर एक ही भाषण पढ़े जा रहे हैं। चाहे उनके सरकार के कार्यकाल का साल पूरा होने का जश्न हो, चाहे हिमाचल दिवस हो, चाहे हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस हो या बजट सत्र, एक रटी रटाई स्पीच मुख्यमंत्री पढ़ देते हैं। उन्हें एक बार अपनी सभी स्पीच का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि वो 2.5 सालों से सरकार चलाने के नाम पर क्या कर रही हैं। इस बार का हिमाचल दिवस पे झूठी बातें पूर्व सरकार और केंद्र सरकार को कोसरे में निकाल दिया। सरकार से सवाल ये है कि वो अपने काम करेगी, अपनी गारंटियां कब पूरी करेगी, प्रदेश के युवाओं को रोजगार कब देगी। मुख्यमंत्री प्रदेश के लिए कोई ऐसी घोषणा कब करेंगे जो लोगों के लिए हितकारी हो, जो उनके जीवन में कोई परिवर्तन ला सके। आज जिन योजनाओं को सरकार अपना बताकर अपनी पीठ थपथपाती है, वे सब केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं। अपनी जिन 3 योजनाओं पर मुख्यमंत्री ने हर साल करोड़ों का प्रचार किया, उन पर मात्र 37 करोड़ रुपए सुक्खू सरकार ने खर्च किए हैं। इन योजनाओं से ज्यादा पैसा सुक्खू सरकार ने उनके विज्ञापन और प्रचार प्रसार में खर्च किया है। सिंगा में खनन करती पोकलेन मशीन व टिप्पर जब्त। हरोली क्षेत्र के अंतर्गत गांव सिंगा की पहाड़ियों में अवैध रूप से खनन करती एक पोकलेन मशीन व टिप्पर को टाहलीवाल पुलिस टीम द्वारा कब्जे में ले लिया गया। टाहलीवाल पुलिस थाने के एसएचओ रिंकू सूर्यवंशी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंगा में आधुनिक तकनीक की मशीन से अवैध खनन करके गोल पत्थर टिप्परों में ले जाया जा रहा है। पुलिस टीम ने सिंगा में दबिश देते हुए एक पोकलेन मशीन व टिप्पर की जब्त करते हुए दोनों वाहनों पर माइनिंग एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
दोनों वाहन बाथड़ी में बंद पड़े हैं, क्रशर के बताए जा रहे हैं। पुलिस की जांच में पाया गया है कि बिना परमिशन निजी भूमि पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि अवैध खनन का ये सिलसिला लगातार जारी है। हरोली क्षेत्र के हरे भरे वन क्षेत्र को रेगिस्तान में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दिन रात आधुनिक तकनीक की मशीनों से अवैध खनन का ये सिलसिला जारी रहता है। रात को स्वान नदी में आधुनिक तकनीक की मशीनें अवैध खनन को अंजाम दे रही है। रात को जाने वाली गीली रेत से लोड वाहन सड़कों को भी गीला कर देते हैं। एक तरफ वन क्षेत्र का दोहन तो दूसरी ओर पानी का जस्ता नीचे जा रहा है, जो भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों से वसूला 12 करोड़ जुर्माना। सूबे में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को बख्शा नहीं जा रहा। पिछले वित्त वर्ष में परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से 12 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूली है, जबकि उससे पिछले साल ये आंकड़ा 6 करोड़ रुपए का ही था। विभाग ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 884 करोड़ राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे भी 28 करोड़ ज्यादा कमा कर दिए हैं। सरकार ने विभाग में कई तरह के सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके चलते यह राजस्व बढ़ा है। वाहनों से ले जाने वाले विशेष पथ कर यानी कि SRT की लंबित राशि को वसूलने के लिए विशेष अभियान परिवहन विभाग ने चलाया हुआ है। इसमें 33% की बढ़ोतरी हुई है। टोकन टैक्स से ही विभाग ने 14.57 करोड़ की कमाई की है। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर भी जुर्माना लगाया है। पिछले वर्ष केवल 6 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जबकि इस साल 12 करोड़ की राशि इससे वसूली गई है। टैक्स बढ़ाने की तैयारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग में कई तरह बदलाव किए हैं। फैंसी नंबर बेचने के लिए बदले नियम, इसमें बड़ा बदलाव था। इससे भी विभाग ने मोटी कमाई की है। परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 978 करोड़ का टारगेट तय किया है। परिवहन विभाग की बैठक में इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। विभाग अब कई तरह के टैक्स बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है। बाहरी राज्यों के मुकाबले ये टैक्स दिए जाएंगे। परिवहन विभाग के निदेशक DC नेगी ने बताया कि परिवहन विभाग ने 912 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। ये तय लक्ष्य से 28 करोड़ ज्यादा है। विभाग ने 884 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा था। SRT की लंबित राशि को वसूला गया है। जो पैसा बचा है उसे तेजी से वसूलने के लिए कदम उठा रहे हैं। कई दूसरे सुधार भी किए जा रहे हैं, जिसमें जुर्माना भी ज्यादा वसूला गया है, क्योंकि लोग नियमों की अवहेलना लगातार करते हैं। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार कांगड़ा, आपके अपार स्नेह और विश्वास के लिए हम हृदय से आभारी हैं। उसी प्रेम को सम्मान देते हुए वर्मा ज्वेलर्स एक बार फिर आपके शहर कांगड़ा में अपनी भव्य ग्रैंड एग्जीबिशन और सेल लेकर आ रहा है। यह विशेष आयोजन 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होटल ग्रैंड राज में आयोजित होगा। इस अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी नई और अद्वितीय ज्वेलरी कलेक्शन, जो शुद्धता, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। यह सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे आप और आपका परिवार हमेशा याद रखेंगे। तो आइए इस अनमोल अवसर का हिस्सा बनिए। हम पूरे सम्मान और उत्साह के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.